उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी को 4 जून यानी चुनाव नतीजों का इंतजार है। कांग्रेस की लगातार 2 हार के बाद इस चुनाव से आशाएं फिर से जीवित उठी हैं। सभी विश्लेषक चुनाव को लेकर अपने अपने आकलन कर रहे हैं। कुल मिलाकर जितने भी आकलन सामने आ रहे हैं उन सभी में यह बात सामने आ रही है कि कांग्रेस 2 सीट पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे रही है। अंदर खाने बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार चुनाव इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। यहां तक कि कुछ का मानना है कि अल्मोड़ा सीट की बात इतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यह सीट भी बीजेपी के हाथ से खिसक सकती है। यहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी का वोटर इस बार बाहर निकला ही नहीं। बीजेपी को भारी पड़ सकता है उसका ना निकलना। इन महीनों में अल्मोड़ा सीट पर भी पासा पलट सकता है। बहरहाल जीत हार का निर्णय 4 जून को हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कितनी टक्कर हुई है। मगर इससे इतर एक और बात है जिसका जिक्र इस वीडियो में करना जरूरी है। यह चुनाव कई मायनों में कांग्रेस और गढ़वाल की राजनीति के लिए बड़ा चुनाव साबित होने वाला है। चुनाव शुरू होते समय माना जा रहा था कि उत्तराखंड में भाजपा 5 सीटें आसानी से अपनी झोली में कर लेगी, खासतौर पर तब जब कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, चाहे वो हरीश रावत हो, यशपाल आर्या हो या फिर प्रीतम सिंह। दिग्गजों के ऐन वक्त पर पीछे कदम खींचने से पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर हुई। दिग्गजों को चुनाव लड़ने से इनकार के पीछे क्या डर था ये तो वही जाने, लेकिन उनके इस फैसले से पार्टी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर देखने को मिली। हाईकमान ने भी कई बार दिग्गजों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर कांग्रेस के सबसे बड़े सिपहसालार माने नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत खुद तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अपने बेटे के लिए टिकट पाने में कामयाब हो गए। वहीं प्रीतम सिंह भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला के लिए टिकट लेने में कामयाब हुए। गढ़वाल सीट पर मनीष खंडूरी ठीक टिकट की घोषणा से पहले अपनी बहन ऋतु खंडूरी की पार्टी यानी भाजपा में चले गए, जिसके बाद गढ़वाल सीट पर पार्टी ने श्रीनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनावी मैदान में उतारा। तब तक भी किसी को अंदाजा नहीं था कि गणेश गोदियाल इस सीट को न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश की सबसे हॉट सीटों में से एक में तब्दील कर देंगे। भाजपा ने यहां से अपने सबसे काबिल योद्धा व मोदी के सबसे करीबी लोगों में शुमार अनिल बलूनी को मैदान में उतारा। शुरुआत में लगा कि भाजपा के मजबूत संगठन और स्टार प्रचारकों के बूते अनिल बलूनी आसानी से अपना पहला चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, गणेश गोदियाल ने अकेले दम पर अनिल बलूनी और बीजेपी के मजबूत संगठन की सांसें फुला दी। जिस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह अपनी अपनी सीटों से बाहर नहीं निकल पाए, उस समय गणेश गोदियाल अकेले ही भाजपा से चुनावी टक्कर लेते रहे। गणेश गोदियाल को अपनी छवि और जमीन पर जुड़े रहने का तो फायदा मिला ही, साथ ही गणेश गोदियाल ने स्थानीय बोली और स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो काबिल तारीफ है। ये पहली बार था जब उत्तराखंड के लोकसभा चुनावों में गढ़वाल सीट पर स्थानीय मुद्दों को तरजीह मिली, जिसका असर साफ तौर पर चुनाव में दिखाई भी दिया। गणेश गोदियाल का लोगों से बात करना, वो भी स्थानीय मुद्दों को लेकर और स्थानीय भाषा में तवज्जो देना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा गया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की स्टार प्रचारकों की फौज गढ़वाल सीट पर उतर गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग गढ़वाल सीट पर प्रचार करने उतरे, तो दूसरी तरफ गणेश गोदियाल अकेले ही मैदान में संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह का साथ गणेश गोदियाल को पार्टी से मिलना चाहिए था उस तरह का मिला नहीं, पर गणेश गोदियाल अकेले ही डटे रहे। गणेश गोदियाल का गढ़वाली भाषा में भाषण, स्थानीय मुद्दे जैसे अंकिता भंडारी केस हो या फिर अग्निवीर योजना, जिससे सबसे ज्यादा पहाड़ का युवा प्रभावित हुआ, उनको प्रमुखता से उठाना हर वर्ग से कनेक्ट कराने में मजबूत पक्ष साबित हुआ। यही कारण रहा कि संगठन और कई अभावों के चलते गणेश गोदियाल अनिल बलूनी के बराबर खड़े हो गए। हेमवती नंदन बहुगुणा के उपचुनाव की तर्ज पर ही गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को पहाड़ी अस्मिता का चुनाव बना डाला। खुद को स्थानीय और भाजपा प्रत्याशी को बाहरी बताकर वो स्थानीय लोगों के मन में जगह बनाने में कामयाब हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा जिन मुद्दों पर बात करना नहीं चाह रही थी उन पर भी उसको मजबूरन बोलना पड़ा। गढ़वाल सीट पर जिस तरह से चुनाव हुआ उससे ये तो आकलन सभी कर रहे हैं कि इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। हार जीत का अंतर 20,000 से लेकर 50,000 तक भी रह सकता है। मतलब साफ है, बाजी कहीं भी पलट सकती है। फिलहाल जिस तरह से वोटिंग का हाल हुआ है उससे इस सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी संगठन अपने वोटरों को इस बार बूथ तक लाने में कामयाब हो नहीं पाया। कई लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि कई जगह ऐसी हैं जहां बीजेपी को अच्छा वोट पड़ता है,
पर कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता वहां इस बार पहुंचा नहीं, जबकि कांग्रेस उन जगहों पर कई बार जनता के बीच पहुंची। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का वोटर तो बूथ तक पहुंच गया, पर बीजेपी का वोटर उदासीन रहा और घर से बाहर निकला ही नहीं। श्रीनगर गढ़वाल के एक बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस बार भी मोदी जी के नाम पर लोग खुद वोट डालने आएंगे, जैसा इससे पहले के चुनाव में होता आया है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी ज्यादा हाथ पांव मारे नहीं। लेकिन वोटिंग के दिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी का वोटर कम संख्या में घर से बाहर निकला। उन्होंने इस बार वो उत्साह नहीं दिखाया जो पहले था। ये तमाम वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि गणेश गोंदियाल को हल्के में लेना कहीं बीजेपी की चूक ना साबित हो जाए। कम वोटिंग होना भी भाजपा की चिंताएं बढ़ा रहा है। अगर यह आकलन सही होता है तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा सीट पर खतरे में है? बहरहाल ये चुनाव रिजल्ट कई मायनों में अहम साबित होने वाला है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए जो लगातार प्रदेश में अपनी जमीन खो रही है और उसके लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मगर इससे इतर एक और सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस को गढ़वाल में वो चेहरा मिलता दिखाई दे रहा है जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए अहम साबित होगा। गढ़वाल में बीजेपी के पास बड़े चेहरों की भरमार है, लेकिन कांग्रेस के पास यहां टीपीएस रावत के जाने के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो भाजपा के लिए चुनौती बन सके। लेकिन जिस तरह से गणेश गोंदियाल ने चुनाव लड़ा है वो बताता है कि गणेश गोंदियाल उस सूखे को खत्म कर सकते हैं। कभी शेरे गढ़वाल के नाम से प्रसिद्ध हरक सिंह रावत पहले ही हाशिए पर हैं और वो इस चुनाव के दौरान अपने घर से निकले ही नहीं चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में जिस तरह से गणेश गोंदियाल को नोटिस दिया गया हो या फिर कांग्रेस के बद्रीनाथ सीट से इकलौते विधायक और श्रीनगर नगर निगम और गणेश गोंदियाल के काफी नजदीक रहे निगम अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल किया हो, उससे गढ़वाल में कांग्रेस के पास कोई सीट बची ही नहीं थी। और दूसरी तरफ पूरी गढ़वाल की 14 विधानसभाओं में एक राजेंद्र भंडारी की सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी बीजेपी के विधायक हैं और राजेंद्र भंडारी जो एकमात्र कांग्रेस विधायक थे उन्होंने भाजपा में पहले ही चुनाव के दौरान ज्वाइनिंग कर ली थी। ऐसे में गणेश गोंदियाल का अकेले बीजेपी को चुनावी चने चबवाना काबिले तारीफ है। यह बताता है कि गणेश गोंदियाल अब कांग्रेस में बड़े चेहरे बनने की तरफ कदम रख चुके हैं। एक समय था जब हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जैसे लोगों का कांग्रेस में वर्चस्व था, लेकिन इन चुनावों ने उनकी साख पर कहीं ना कहीं दाग लगा दिया है। जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो खुद पीछे हट गए और अपने संबंधियों के लिए अवसर तलाशने लगे। इससे कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर भी उनकी छवि को नुकसान जरूर हुआ है। ऐसे में अब ये लगने लगा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अब एक नए युग का आगाज होने लगा है, जिसमें गढ़वाल से गणेश गोंदियाल, कुमाऊं से भुवन कापड़ी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके गढ़ में ही हरा चुके हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण माराऊ। वैसे अगर कांग्रेस इस बार 1 या 2 सीट जीत जाती है तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माराऊ को भी जाएगा। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की धुरी होंगे। अगर इस बार कांग्रेस ये उलटफेर करने में कामयाब हुई या फिर सीटें अगर कांग्रेस की नहीं आती हैं और वोट प्रतिशत में अच्छी वृद्धि होती है तो आप ये पक्का मानिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमीन उत्तराखंड में हिलनी तय है। फिलहाल इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। नमस्कार।